हेलो, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान। तो थंबनेल देख करके आज समझ गए कि क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बीटेक कोर्स के रिगार्डिंग या और कोई भी अगर आप कोर्स करते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस यूनिवर्सिटी का। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सको। तो सबसे पहले ना इसके ओवरव्यू से ही स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। तो ये जो है 2011 से एक यूनिवर्सिटी चल रही है। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 52 एकर्स का सेमी अर्बन कैंपस है। सेमी अर्बन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। लोकेशन की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका कैंपस आता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूँ तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। एफिलिएशन की बात करूँ तो यूजीसी से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। वहीं पे अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी .edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी का। तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना वो नॉलेज पार्क 2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं ना तो आप जो है बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है ना वहाँ से आप बस ले लो परी चौक के लिए। और परी चौक पहुँचने के बाद कोई भी ऑटो ले लो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप पहुंच जाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका है गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंचने का। एक बार जब आप जो है नोएडा पहुंच जाते हैं या दिल्ली पहुंच जाते हैं तो वहां से तो ये ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना ग्रेटर नोएडा में बहुत ही दूर है। लिटरली खेतों में ये यूनिवर्सिटी है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग का। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर इसका क्या रैंकिंग रहा था। तो एनआरएफ इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर इसकी कोई रैंकिंग नहीं थी। एनआरएफ ओवरऑल की बात करूँ तो 151 से लेकर के 200 के बीच में था। और वहीं पे कॉलेज में कोई रैंकिंग नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी कोई रैंकिंग नहीं थी। एक बात ध्यान रखना कि एनआरएफ का जो रैंकिंग है ना वो अभी नहीं आया है इस साल 2024 का। तो जब ये आएगा तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। अगर बात करें अभी इसकी लेटेस्ट रैंकिंग की तो एनआरएफ की बात करो ओवरऑल जो है सेम ही है, 151 से लेकर के 200 के बीच में ही है। एनआरएफ इंजीनियरिंग में जो इसकी रैंकिंग है 101 से लेकर के 150। और यहीं पर मुझे एनआरएफ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप के टाइम पर क्लियर हो जाएगा। रिसर्च में इसकी कोई रैंकिंग अवेलेबल नहीं है और यूनिवर्सिटी में जो है 101 से लेकर के 150 यानी कि 101 से 150 के बीच में इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि कितना इंटेक होगा। स्टूडेंट्स आते जाते हैं, इंटेक बढ़ता जाता है। तो टोटल ब्रांचेज जो यहाँ पे 30 है एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ। और ये सब के सब मैं इंजीनियरिंग के कोर्स की बात कर रहा हूँ। बीटेक का इंटेक जो है वैसे तो अवेलेबल नहीं है पर अप्रॉक्स जो है यहाँ पे 6,500 से 7,000 स्टूडेंट्स आपको बीटेक में देखने को मिल सकता है। डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर करा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल और ईसी इंजीनियरिंग में जो है यहाँ पे 7 स्पेशलाइजेशन ऑफर करा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर करा जाता है। बायोमेडिकल साइंसेज में यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन ऑफर करा जाता है। और सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 16 स्पेशलाइजेशन ऑफर करा जाता है। तो सोचो कितना ज़्यादा इनटेक होगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है, एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे जी मेन और CUET का जो यूजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। काउंसलिंग जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस कंडक्ट करती है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए एग्रीगेट, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हो, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आप जो है बायोमेडिकल जैसे स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे बायो होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करो तो अगेन वही दोनों सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा कि एक तो हो गया आपका PCM और दूसरा हो गया PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे कंपलसरी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो एक तो आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। कोई गैप ईयर है तो उसका आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना कि ये वीडियो पॉज करके सारे आप नोट भी कर सकते हो, या ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है ज्ञान रूफ का वो जाकर के ज्वाइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इसके अलावा आधार यहाँ पे मैंडेटरी है, ऑफर लेटर वगैरह होना चाहिए। स्पेसिफिक अगर आप कैटेगरी से आते हैं यानी कि SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो है स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन का जो है आपको सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नेसेसरी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एकेडमिक फ़ी क्या कुछ है।
तो यहाँ का जो फ़ी रेंज है ना वो आपको 1 लाख से लेकर के 1,55,000 रुपये पर एनम को देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CSE डेटा साइंस की, अगर मैं बात करूँ तो 1,54,000 रुपये आपको पर एनम इसका फ़ी देखने को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी में 1 लाख रुपये एनुअल आपको फ़ी लगने वाला है। वहीं पे CSE AI ML की बात करूँ तो 1,54,000 रुपये आपको जो है फ़ी लगने वाला है। फ़ी पे जो है डिटेल वीडियो अलग से मैंने अपलोड करा हुआ, वहाँ पर मैंने अलग अलग हॉस्टल के टाइप के बारे में भी बात करा है और सारी चीज़ें की फ़ी जो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास कितने का बजट होना चाहिए, तो वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा उससे। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल में मैं आपको AC हॉस्टल और नॉन AC हॉस्टल दोनों के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूँ बॉयज़ हॉस्टल का तो AC में कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है, और अगर नॉन AC की बात करूँ तो 1,30,000 रुपये आपको एनुअल फ़ी लगने वाला है। डबल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो AC में 1,55,000 रुपये लगने वाला है और नॉन AC में 1,26,000 रुपये का आपको फ़ी लगने वाला है। वहीं पर गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ, ऑक्यूपेंसी अगेन सेम ही रहेगा AC और नॉन AC का। तो यहाँ पर बात करें ट्रिपल ऑक्यूपेंसी अटैच्ड वॉशरूम का तो आपको 1,55,000 रुपये AC का लगने वाला और 1,26,000 रुपये नॉन AC का आपको फ़ी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ऑफिशियल प्लेसमेंट क्या है और क्या कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स पे यहाँ पे कंप्लीट झोल है। जी हाँ, एकदम कुछ भी यहाँ पे क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले एज पर यूनिवर्सिटी बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भैया जो जॉब ऑफर था ना, ये इन्होंने 8500 से ज़्यादा जॉब ऑफर यूनिवर्सिटी ने ऑफर करा है। नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की बात करूँ या हाईएस्ट पैकेज हो गया, एवरेज पैकेज हो गया, और जो है मल्टीपल ऑफर्स जो एक से ज़्यादा ऑफर्स दिए जाते हैं वो 32% स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा जॉब ऑफर करा गया है। क्या कमाल का यूनिवर्सिटी है भाई, IIT फेल है आज की डेट में। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5.25 LPA मतलब 5.25 5.25 लाख रुपए जो है यहाँ पे एवरेज पैकेज एनुअल जा रहा है। हाईएस्ट की बात करूँ तो 1.5 करोड़ रुपए का जा रहा है। वहीं पे नंबर ऑफ कंपनीज की बात करूँ तो तकरीबन 850 कंपनीज जो हैं यहाँ पे विजिट की थी जॉब देने के लिए, ऐसा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है। अब देखते हैं कि थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स में क्या कुछ यहाँ पे है। तो जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट वाले पेज पे जाओगे ना तो आपको ये सारी ऐसे ही दिखने शुरू हो जाएगा कि भैया ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है। ये 1.5 करोड़ का पैकेज है, इस पर अपन बात नहीं करेंगे इसके बारे में। ये जो है ना ओपन जिपलिंग, इसमें मैंने ईमेल भी डाला हुआ कि भाई इसका जो जॉब है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो अभी तक नहीं आया है, जैसे आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे को ये थोड़ा सा डाउट इसलिए लगता है कि इस बंदे के हर एक प्रोफाइल में यही फ़ोटो लगा हुआ है। जी हाँ, इसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं लगा हुआ, हर जगह बंदे ने इसी फ़ोटो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है कि यहाँ का है भी या नहीं है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो है ना ये मैंने खुद से लिखा है। जी हाँ, ये मैंने खुद से लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना ये गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का है, इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों का कैंपस भी अलग अलग है भाई। तो ये 44 लाख का आप ये सोच के मत चला जाना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट है और मेरे को भी ऐसे चांसेस मिल सकते हैं। जी नहीं, ये गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज का है। जी हाँ, और यूनिवर्सिटी ने बड़ी चालाकी से इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है कि ये स्टूडेंट्स कहाँ का है। ऐसा ही इसके साथ भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ पर इस सब में कुछ भी लिखा नहीं था, इसमें भी कुछ लिखा नहीं था, इसमें भी कुछ लिखा नहीं था। तो प्लेसमेंट्स में कंप्लीट झोल है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि किस बच्चा कौन से बैच का था, कहाँ का था, कॉलेज का था या यूनिवर्सिटी कैंपस का था, उसको किस कंपनी में जॉब लगी, कॉलेज ने खुद लगवाया या उन्होंने जो है अपने एंड से ट्राई करके वो जॉब लिया, यानी कि ऑफ कैंपस जॉब उसको मिला। ऐसी कोई आपको क्लैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया अराउंड 13 to 18 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे चला जाता है। ध्यान रहे कि लगभग 5,000 से ऊपर का यहाँ पे इंटेक है। तो उसमें से अगर 4 बंदों को लग भी गया ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज है। किसी भी साधारण यूनिवर्सिटी से BA ग्रेजुएट भी आज की डेट में ऑफ कैंपस जो है 5-6 लाख का जॉब ग्रैब कर सकता है अगर उसके पास थोड़े से भी स्किल है। इसके लिए इतना महंगा फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती जब एवरेज पैकेज इतना कम निकल के आ रहा है। लोएस्ट पैकेज 2 लाख रुपए की है। यार कपड़े की दुकान पे काम करने वाले जो भाई होते हैं ना उसके भी इससे ज़्यादा सैलरी होती है और वो 12th पास भी होता है, 10th पास भी होता है। तो इतने मेहनत करने के बाद अगर किसी को लोएस्ट पैकेज 2 लाख का लगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो एवरेज रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेसमेंट्स का, और इंटर्नशिप रेट तो यहाँ पे बिलो एवरेज है। जी हाँ, बिलो एवरेज आपको यहाँ पे इंटर्नशिप देखने को मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत फैसिलिटी की, उसके आगे अपन और डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल में। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब है, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वाईफाई है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फैसिलिटी आपको यहाँ पे कमोबेश ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, उसमें नो डाउट, लेकिन कॉलेज अगेन बहुत ही दूर है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये जानना। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले जेंडर पार्टिसिपेशन की ही बात कर रहा हूँ, और ये यूजी के सभी कोर्सेज को मिला के है। तो यहाँ पे आपको जो मेल है वो 72% देखने को मिलेगा, और फीमेल स्टूडेंट्स जो 28% देखने को मिलेगा। तो जो रेशियो है ना वो उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं जा रहा है। अगेन इस पर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि लगभग सभी कॉलेजेस का एवरेज उतना अच्छा नहीं जा रहा है जो रेशियो है। वहीं पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं कि अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जो होम स्टेट है यानी कि उत्तर प्रदेश के वो 52% स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉरेन नेशनल्स जो है वहाँ पे 2% देखने को मिलेगा, और अदर स्टेट्स जो है उसमें 46% देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ कि ये जो 52% आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना इसी रेंज का आपको देखने को मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये जो मेरठ हो गया, इस साइड के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। क्राउड यहाँ पे अच्छा नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े के कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलता रहेगा। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बिहार, झारखंड जैसे जो स्टेट है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, और जो स्टूडेंट का जो IQ लेवल देखने को मिलेगा ना वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एक इनका वीडियो वायरल हुआ था, अगर वो कोई पेरेंट्स देख लेना तो अपने बच्चे को जीवन में कभी यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं भेजे, और कोई स्टूडेंट देख ले और थोड़ा सा भी समझदार हो ना तो यहाँ पे अपना एडमिशन ना ही लेगा। मतलब ऐसा है कि आपको कोई समझ नहीं आएगा, उससे बेहतर समझ 5वीं क्लास के बच्चे की होती है जिस लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एटलीस्ट उस वीडियो को देखने के बाद तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स उसकी ज़्यादा समझ नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके गहरी समझ तो छोड़ो, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ना उसको खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए एज प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे उस वीडियो में, तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये। तो क्राउड यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉस एंड कॉन्स का कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अभी नया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एडमिशन की बात करूँ बहुत ही आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ढेरों तो एडमिशन कंसल्टेंट हैं वो यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए तैयार रहते हैं, जाने कितने कर देते हैं ये लोग। प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो यहाँ पे CSC में हाई प्लेसमेंट रेट आपको देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और कॉलेज के प्लेसमेंट से कंपेयर करो कि वहाँ पे CSC में क्या जा रहा है, यहाँ पे CSC में क्या जा रहा है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाकी ब्रांचेज है ना उसमें प्लेसमेंट्स के मुकाबले में CSC थोड़ा अच्छा कर जाता है, लेकिन उतना अच्छा CSC का भी प्लेसमेंट एवरेज ही है, लेकिन बाकी उसको अगर कंपेयर करते हैं तो अच्छा करते हुए दिखता है। बट अगर आप उसको अगर CSC के मार्केट पॉइंट से देखें तो वो अच्छा करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। अटेंडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, लेकिन लास्ट आते आते तक अगर 30% स्टूडेंट्स आपके हैं तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट। इसका तो पूरा लिस्ट है, इस पर तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले फ़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। जी हाँ, जितना फ़ी है ना प्लेसमेंट्स में उतना में ट्रांसफर नहीं होते दिखता है। ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो पुअर प्लेसमेंट्स है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप प्लेसमेंट्स को देखें तो इंजीनियरिंग में पुअर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा प्लेसमेंट्स का। कुछ एक जो है MNC कंपनी है वो यहाँ पे विजिट करते हैं, उसमें से जॉब कितने देती है इसका भी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि कॉलेज जो है या यूनिवर्सिटी के हैं वो ऐसे प्लेसमेंट्स नहीं बताती है कि पार्टिकुलर बैच में किस स्टूडेंट्स को किस कंपनी ने जॉब ऑफर करा, क्या वो जॉब कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू था या स्टूडेंट्स ने खुद से ऑफ कैंपस जाकर के ग्रैब किया, इसकी कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है। यहीं से डॉट निकल के आता है। अगर यूनिवर्सिटी जो है जॉब ऑफर करेगी तो वो डेफिनेटली उसको एडवर्टाइज भी करेगी। जब ऑफर ही नहीं होगा तो ऐसे गोल मेल डेटा आपको पब्लिश करते जगह आप समझ में नहीं आएगा कि ये प्लेसमेंट यहाँ का है या गलगोटिया कॉलेज का। अगेन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि गलगोटिया कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। पैकेजेस जो है यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। या अगेन ये 2 लाख रुपए का लोएस्ट पैकेज गया था, इससे बुरा क्या ही हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के लिए। बात करें जो मैंने आगे बताया था कि प्लेसमेंट डेटा में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें और जो मैंने आगे बताया था ऑलरेडी कि CSC के अलावे जो ब्रांचेज है उसमें तो प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा टफ है। अगर आपको मिलता है तो आप लकीस्ट वन हैं। जी हाँ,
क्राउड की बात करें तो लोकल क्राउड बहुत ही ज़्यादा हैं। लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई उनकी दादागिरी के नीचे आपको रहना पड़ेगा, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। लोकल क्राउड यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को लेकर के, जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसको और मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी लेटेस्ट इनका वीडियो वायरल हुआ था जिससे इसकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं, जो पहले किसी को बोलते थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आज बोल रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा। जो ये बनता हुआ दिख रहा है आपको सिनोनिमस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो उस वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा ऐसा कि आपको एज पॉलिटिकल टूल, आपको मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स है उसको एज पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। सोचो कि आप स्टूडेंट हो और आपको किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा के तहत आपका इस्तेमाल किया जा रहा, तो क्या आप यहाँ पे पढ़ना चाहोगे? तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में कंप्लेंट तो आने ही आने। वैसे भी यहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते रहते हैं स्टूडेंट्स आए दिन। फैकल्टी की बात करो तो एवरेज फैकल्टी है, फैकल्टी अच्छी होती तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे गोबर करते हुए आपको नहीं दिखते। कहना तो मैं कुछ और चाह रहा था वैसे। अगर बात करें लोकेशन का तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये जो है अच्छे लोकेशन पे नहीं है, ये बहुत ही दूर है, खेतों में ये यूनिवर्सिटी है। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 4 साल जो आपने पैसे लगाए अपने घर वालों के, आपने जो अपना मेहनत दिया और आपका जो समय लगा उस पर आपको रिटर्न में क्या कुछ मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको लो देखने को मिलेगा। इसका कारण है प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, फैकल्टी अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट को लेकर के कंप्लेन है, फी बहुत ही ज़्यादा हाई है और उस तरीके की कंपनीज नहीं आती है, प्लेसमेंट डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये सब मिला के यहाँ पे जो प्लेसमेंट जाता है ना उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो मेरे ओपिनियन में अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना आपके लिए बेनिफिट नहीं देने वाला। आप जो सोच रहे हैं कि अपने मेरा बेटा यहाँ या बेटी जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी, वो आपको देखते हुए नहीं मिल रहा है। और अगर आप स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट होता ना और मुझे बीटेक करना होता और गलगोटिया यूनिवर्सिटी आखिरी मेरा ऑप्शन होता ना, तब भी मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लेता। मैं रादर प्रेफर करता कि मैं 12th पास ही रहूँ चाहूँगा लेकिन बीटेक नहीं करूँगा। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन आप लोग अपना, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न मैंने इस वीडियो में गिनाए कि आपको क्यों ये कॉलेज नहीं चूज करना चाहिए। तो ऐसे डिटेल रिव्यू वीडियो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका नाम जो है मेंशन करो। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस के वीडियो और बजटिंग के वीडियो जो फ़ी और हॉस्टल फ़ी का मिला के है और डिटेल रिव्यू वीडियो है जिसमें मैंने थोरली आपको बताया कि क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है और कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारे अपलोडेड है। चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और सारे वीडियो देखो।